रत्ना स्वामी तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न किया कि संपूर्ण रामायण का सार क्या है। संपूर्ण रामचरितमानस का सार क्या है। आपने इतनी बड़ी राम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी, और इनको छोड़ करके तो मुझे नहीं लगता कि कोई 4 बजे तक पधारता है। परम पूज्य स्वामी पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न किया कि संपूर्ण रामायण का सार क्या है। संपूर्ण रामचरितमानस का सार क्या है। आपने इतनी बड़ी रामचरितमानस लिख दी, इसका सार क्या है। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा कि अगर आपको रामायण का, श्री रामचरितमानस जी का पूर्ण सार प्राप्त करना है तो सिर्फ एक पंक्ति में ही, एक चौपाई में ही पूरी सार की बात कह दी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अयोध्या में सुमति थी, पुत्र और पिता में प्रेम था, भाई भाई में प्रेम था, माता पुत्र में प्रेम था। लंका में कुमति थी, भाई ने भाई को लात मार के निकाल दिया, पूरी सोने की लंका जल गई। उसके पश्चात भी वहां कोई ठीक नहीं हुआ और अंततः रावण का वध हो गया। और इधर अयोध्या में क्या हुआ, राम जी को वनवास हुआ। वनवास होने के पश्चात भी अयोध्या पुनः वैसी की ही वैसी हो गई जैसे पहले थी। इसका क्या कारण था? सिर्फ सुमति। पूज्य व्यास जी महाराज जी ने कल बहुत सुंदर कथा सुनाई। माता पार्वती और भगवान शिव की विवाह की कथा आप लोगों ने सुनी। और मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बहुत जगह कथाओं में जाता हूं। अन्यत्र लगभग मैंने आधे से ज्यादा भारत भ्रमण कर लिया है, पर जब से मैं इनसे जुड़ा हूं, आज मैं कथा के 6वें दिन में आया हूं। एक दिन मैं नहीं आ पाया था। जो सरलतम और मधुर शब्द हैं, जो सीधे हृदय को उतरते हैं, सरल शब्द जिन्हें कहते हैं। वक्ता तो बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, पर वह ज्ञान अगर हमारे हृदय तक उतर जाए, समाहित हो जाए, या वह अपनी बात हम तक समझा पाए, कह पाए, तब तो कथा सार्थक है। नहीं, कथा क्या है? कथा तो वही है, व्यथा। किसी की जीवनी ही तो कथा है। कथा भगवान शिव जी का चरित्र ही तो सुना रहे हैं, कथा तो वही है। पर कथा वक्ता वही है जो श्रोता के हृदय में उतर जाए और अपने सुंदर मधुर शब्दों से श्रोता के हृदय में अज्ञान रूपी दीपक को बुझा करके ज्ञान रूपी दीपक को जलाए, जिससे उसका हृदय प्रकाशित हो जाए। एक बार जोरदार तालियों से परम पूज्य व्यास जी महाराज जी का स्वागत करते हुए, एक बार पुनः कल गुरुदेव भगवान का जन्म दिवस था, आपको जन्म दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। यद्यपि कल था पर मेरे हृदय में था तो मैंने कह दिया। अब आइए, वह पुनीत क्षण हम सब के बीच आ गया है जिसका हम सभी लोगों को इंतजार था। पूज्य गुरुदेव जी भगवान आज हमें षष्ठम दिवस की कथा को रसपान कराएं और हम उनसे